आज आपको मैं बताऊंगा कि तंत्र मंत्रों से जो लोग पीड़ित रहते हैं, जादू टोनों से, उसका मूल कारण क्या है। क्यों लोग तंत्र मंत्रों से पीड़ित हो जाते हैं या बहुत दिन से पीड़ित हैं। क्यों उनके ऊपर जादू टोने लग जाते हैं, या किसी ने किया या नहीं भी किया तब भी पीड़ित हो जाते हैं और बहुत परेशानी का कारण बन जाता है और परेशानियों पे परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। तो इसका कारण कोई और नहीं, इंसान खुद होता है। जब वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बिल्कुल भी गौर नहीं करता, ध्यान नहीं देता है और परेशानियों में उलझता हुआ चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि जब इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता है, गरीबी हालत में रहता है, तो भगवान को अधिक याद करता है। पर वहीं जब कुछ समय बाद उसका समय बदल जाता है, रुपए पैसों से जो है मजबूत हो जाता है, धनवान हो जाता है, तो फिर भगवान की तरफ ध्यान देना छोड़ देता है और अपने में ही मदमस्त हो जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हम जब दुखी थे, परेशान थे, गरीबी हालत में थे, तो हम किसी भी भगवान को बहुत याद करते थे और जैसे ही हमारा समय बदला तो हम उस भगवान का प्रेम जो है धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिए। अपनी भक्ति भावना जो है धीरे धीरे छोड़ने लगे। और भी चीज़ें होती हैं। कल्पना करिए कि जैसे किस कोई इंसान है, अपने तकलीफ़ में आपको वो बहुत मानता रहा और उसके बाद जैसे ही आपने उसकी तकलीफ़ें दूर की, आपने उसकी मदद कर दिया और वो सही हो गया या अच्छे मूड में चला गया, तब वो आपको मानना या आपका सम्मान करना कम कर दिया, कम करते करते बिल्कुल छोड़ दिया, तो फिर आपको उस समय कैसा लगता है। तब फिर उस वक्त आपके मन में यही आता है कि देखो, मैंने इसके साथ कितना अच्छा किया था जब ये दुखी था, परेशान था, और अब ये सही हो गया, ठीक है, अच्छी हालत में है। तब ये मेरा वो मान सम्मान नहीं कर रहा है और मुझे वो भाव नहीं दे रहा है, तो आपको दुख लगता है। और ऐसा होते होते फिर आपको धीरे धीरे करके क्रोध चढ़ना शुरू हो जाता है उस इंसान को देख करके जिसके साथ कि आपने भला किया था। तो उसी प्रकार से देवी देवताओं में भी होता है, खासकर कुल देवी कुल देवता में। आजकल लोग कुल देवी कुल देवता को जानना नहीं चाहते, न तो उन्हें पूजना चाहते हैं। पैसों रुपयों के मद में आकर के लोग भगवान बदल देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि कुल देवी या कुल देवता एक ऐसा देवता होता है जिसे आप कभी बदल नहीं सकते हैं। और तो बात ठीक है कि कुछ लोग आज दुर्गा माता की पूजा कर रहा है तो कल हनुमान जी की पूजा करने लगा, पर कुलदेवी देवता में ऐसा नहीं होता है। कुलदेवी देवता ऐसे होते हैं जो आपके पिता और माता के समान होते हैं और माता पिता कभी बदले नहीं जाते हैं। यदि आप कुलदेवी कुलदेवता को जानते हुए भी उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं तो परेशानियां बढ़ने लगती हैं, या नहीं जानते हैं तो उन्हें क्यों नहीं जानना चाहते, ये भी एक प्रश्न कुल देवता के मन में बहुत दुखदाई होता है, जो कि बहुत दुखी हो जाते हैं कुल देवी देवता। जब कुल देवी देवता के होते हुए आप किसी अन्य देवता की पूजा करते हैं या किसी साधु महात्मा को मानने लगते हैं, वो पूरा हाव भाव प्रेम व्यवहार सब उसको देने लगते हैं, तो कुल देवी या कुल देवता फिर डायरेक्ट कष्ट नहीं देते हैं, डायरेक्ट कष्ट बिल्कुल नहीं देते। लेकिन जब उनको उनका समय पर भोग प्रसाद नहीं मिलता है तो धीरे धीरे करके फिर वो परेशानियां जो है देना शुरू कर देते हैं। बहुत समय तक वो पहले देखते हैं कि अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, या अब मुझे जानने लगे, मानने लगे, या नहीं जानता है तो मुझे जानने का प्रयास करे, कहीं अच्छी जगह पर जाकर पता लगाए कि मेरे कुलदेवी देवता कौन है। कुलदेवी देवता की पूजा न करने पर कुलदेवी कुलदेवता का जो सुरक्षा चक्र होता है, जो कि कुलदेवी कुलदेवता का जो मेन रक्षा कवच होता है, वो आपके घर के मुख्य द्वार पर होता है। जब भी कभी कोई तांत्रिक या
पैशाचिक शक्तियाँ प्रवेश करने की कोशिश करती हैं तो कुल देवता आपका मेन द्वार पर खड़ा होता है और वो कभी किसी को घुसने नहीं देता है। लेकिन ये कब होता है, जब आप उनका भोग प्रसाद समय समय पर देते रहते हैं और उनकी पूजा आराधना करते रहते हैं, उनको आत्मा से मानते हैं, प्रेम करते हैं उनसे, तब ऐसा होता है। जब आप ऐसा नहीं करते हैं तभी कुलदेवी कुल देवता अपना सुरक्षा चक्र आपके घर से, आपके द्वार से हटा लेता है और पैशाचिक शक्तियों का आपके घर में प्रवेश हो जाता है। कुल देवता खड़ा देखता रह जाता है। कई बार कुल देवता जब ज़्यादा क्रोधित होते हैं तो कई बार आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से भी करवा देते हैं जो कि बहुत बुरी प्रवृत्ति का होता है। जैसे कोई बुरा तांत्रिक हुआ तो न चाहते हुए भी वो ऐसा मोड़ ला देते हैं कि आप उससे जाकर मिल जाते हैं और उससे कुछ समय मिलते मिलते उसी के साथ कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं और वो आपके यहाँ तंत्र भेज देता है। तो ये भी एक कुल देवता दोष के अंतर्गत आता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि और देवी देवताओं को पूजिए, मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम जो भी कुछ करिए वो अपने कुल देवता को ध्यान करके करिए, उसके बाद किसी और देवता की करिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कुल देवी कुल देवता का महत्व जो कोई जानता है वो अपने जीवन में कभी परेशान नहीं होता है। इसलिए अपने कुल देवी कुल देवता को जानना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, उनका भोग प्रसाद देना चाहिए समय समय पर। आजकल तंत्र मंत्रों से पीड़ित होने का कारण यही है, कुल देवता दोष, पितृ दोष। अपने कुल देवता और अपने पितृ को जो है समय समय पर उनके लिए जो भी उनका पूजा पाठ है वो सब करते रहना चाहिए। जैसे 6 महीने में कोई नवरात्रि, छमाही नवरात्रि पड़ती है, पीतर पड़ते हैं, तो इनमें जो उनका सभी कोई करते हैं तो वैसे ही आपको भी करना चाहिए। नहीं तो पितृदोष भी लगता है, तो पितृदोष के कारण भी जो पितृ होते हैं तो वो कुलदेवी या कुल देवता को भी रक्षा करने से रोक देते हैं। तो पितरों को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए, नहीं तो फिर यही पितृदोष बन जाता है और पितृ नाराज़ होते हैं। तो अगर जीवन में सुखी रहना है, जीवन में तंत्र मंत्रों से मुक्त रहना है, तो कुल मिलाकर के अपने कुल देवता, कुल देवी और पितृ, इनको सर्वप्रथम मानना चाहिए। इनके लिए जो भी उनका भोग प्रसाद है वो सब देना चाहिए। तो आपके जीवन में ना तो कभी तंत्र लगेंगे और ना ही आप परेशान होंगे किसी भी प्रकार से। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और जहाँ पर ये जानकारी आपको लगता है कि आप इसको शेयर करना चाहिए आपको, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं।